हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज हम लोग करेंगे वर्कशीट नंबर 72 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 9th और डेट है 28/12/2020 जो कि कल आनी है दोस्तों। ठीक है, इसका जो है ये दोस्तों फ़िलहाल जो वर्कशीट नंबर 21, 22, 23, 24 जो आपने किया होगा उसी का ये रिविजनल पार्ट है। तो आइए सबसे पहले इसका हम लोग पहला क्वेश्चन उठाते हैं। दिया है कि द डिग्री मेजर ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली इन फिगर आर। एक्स और वाई का मान निकालना है। तो सिंपल है कि ये दोनों लाइन जब आपस में कट कर रहे हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। जब ये 80 है तो ये कितना होगा, ये भी 80, तो y का मान तो निकल गया दोस्तों 80 डिग्री। अब ये अगर 80 है तो ये कितना बचेगा, क्योंकि एक लाइन के ऊपर में ये दोनों कोण 180 डिग्री होते हैं। तो ये अगर 80 डिग्री है तो ये बचेगा हमारा 100 डिग्री। तो x का मान आ गया हमारा 100 और y का मान आ गया हमारा 80 डिग्री। तो आप क्लियरली देख सकते हो जो ऑप्शन बी है उसमें x का मान 100 है और y का मान 80 है। तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। तो हमें एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, कॉमन सी बात है। तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40। ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 60। और इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 100 डिग्री। तो 100 डिग्री आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आइए देखते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर। कह रहा है क्वेश्चन कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं और एक कोई तीसरी लाइन इसको काटती है तो यहाँ पे जो ये जो एक ही साइड में जो इसके इंटीरियर एंगल जो बनते हैं इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों। तो जब 180 डिग्री, जब दोनों एंगल, जैसे सपोज करो ये दो लाइन है, इन दोनों का जब 180 डिग्री होगा हमारा, तो 180 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग, सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल आपस में मिलके 180 डिग्री बनाते हैं तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आइए देखते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन कि एल एम और एल एन आपस में पैरेलल है। ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। कह रहा है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। यहाँ पे एक्स की वैल्यू देखो, यहाँ ध्यान देना, इसकी वैल्यू 2x दे रखी है, इसकी वैल्यू 4x दे रखी है। जब इन दोनों एंगल को जोड़ोगे तो 180 के बराबर आएगा। तो कॉमन सी बात है कि 2x प्लस 4x बराबर 180। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 डिग्री। ठीक है, आप कर लेना सॉल्व। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। आइए बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इधर रखा है कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये एक कोई तीसरी लाइन इसको इसको काटती है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से एंगल बना दिए जाते हैं ताकि ये एंगल आपस में डिवाइड हो जाए। अगर आप इसका दोस्तों कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, इसको x मान लो तो दूसरा कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। पहला वाला अगर मैं x मानता हूँ तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 180 माइनस में x हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में ऊपर से बाइसेक्ट कर रहा है तो बाइसेक्ट इट मीन्स कि x/2 पहला वाला हो जाएगा ये हमारा एंगल, और ये वाला हो जाएगा 180 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय में 2। इसको सॉल्व करोगे तो 90 माइनस में x/2 जो कि ये वाला आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा। और ये हमें निकालना है। तो कॉमन सी बात है कि यहाँ ध्यान देना कि x/2 प्लस 90 माइनस में x/2। ठीक है, अब प्लस और ये एंगल जी, इन तीनों एंगल को जोड़ोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 180 डिग्री के बराबर, ये आ जाएगा 180 डिग्री के बराबर। और ये 180 डिग्री का आने का मतलब कि ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास में, ये बच जाएगा 90 प्लस जी बराबर में 180 डिग्री। इसको दूसरी तरफ ले जाओगे तो 180 में से 90 घट जाएगा तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जी की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों आपके 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आइए देखते हैं इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि इन द फिगर एल एम, यानी कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। कह रहा है कि इस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये 60 दे रखा था, ये भी 60 होगा।
और ये 60 दे रखा है तो ये भी 60 होगा क्योंकि इसके अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। और जब ये लाइन आपस में जब ये 60 है तो ये कितना बचेगा, ये बच जाएगा हमारे पास 120। तो ये 120, ये 25 और ये y तीनों जोड़ोगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। तो y प्लस में 145 बराबर में 180, और 180 में से 145 माइनस करोगे तो आएगा आपका y की वैल्यू आ जाएगी 35 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। हम लोग देखते हैं इसका 7वां क्वेश्चन कि इसमें दे रखा है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी ये बाहर वाला एंगल, एक्सटीरियर एंगल जो दे रखा है बना के, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है कि ये अगर 100 है, एक लाइन पे अगर ये 100 दे रखा है तो ये कितना बचेगा, ये हमारा 80 डिग्री बच जाएगा क्योंकि दोनों 180 के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा हमारा 80 डिग्री, ये आ जाएगा 60, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा मेरा 140 डिग्री। तो और 140 डिग्री क्या होता है, कोई ट्रायंगल है तो ये जो एंगल आएगा ये एक्सटीरियर एंगल, ये इन दोनों के सम के बराबर आएगा। तो इन 60 को और 80 को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 140, जो कि ऑप्शन बी में दिया। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर दोस्तों। अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया कि प्रूव दैट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें क्या कह रहा है कि सपोज करो दो लाइंस आपस में कट करते हैं तो यहाँ पे जो अपोजिट एंगल होते हैं बराबर होते हैं, हमें पता है, बट इसको प्रूव करना है हमें। तो और ये भी आपस में बराबर होते हैं, हमें ये प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं इसको प्रूव करना कैसे है। ये देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। ये दो लाइंस आपस में कट करते हैं और यहाँ पे 4 एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि ए बी एंड सी डी लाइन इज इंटरसेक्टिंग एट ओ। इस ओ पे यानी इस सेंटर पे इसको काट रहे हैं। तो हेयर 4 एंगल आर मेकिंग एट द सेंटर। इस सेंटर पे 4 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4, और इन चारों एंगल के मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। आप देख सकते हो ये चारों एंगल के मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया हुआ है। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि नाउ रे ओ ए स्टैंड ऑन द लाइन, मतलब रे जो है ये वाली, ये इस वाली लाइन के ऊपर में आ रही है। तो जब इस वाली लाइन के ऊपर में आएगा तो ये दोनों एंगल कितना होगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा, मतलब इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 के बराबर। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। सिमिलरली जब एक ये लाइन ऐसे आ रही है और इसको ऐसे काट रही है तो ये दोनों भी 180 के बराबर होगा, वही से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इन दोनों को अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बोलता हूँ, ठीक है, और इन जब दोनों बराबर हो गए, जब दोनों 180 डिग्री के बराबर हो गए तो दोनों को हम लोग इक्वेट कर देते हैं, मतलब दोनों की कंपैरिजन करते हैं। जब कंपैरिजन करते हैं तो हमारा लेफ़्ट वाला ये आ जाएगा, राइट में ये आ जाएगा, इसमें से ए ओ डी कट जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में दिया हुआ है। जब ये प्लस में दिया हुआ है तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा ये, और ये देखो ये कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा ये और ये। तो जब ये दोनों, जिस तरीके से हम इन दोनों को प्रूव कर सकते हैं, मतलब इस एंगल में से अगर मैं इन दोनों को प्रूव कर सकता हूँ इस मेथड से, तो सिमिलरली इसी मेथड से मैं इसको भी तो प्रूव कर सकता हूँ। तो वही मैंने लिखा है, जब ये प्रूव हो गया तो सिमिलरली ये भी प्रूव हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। आइए बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है द एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये मतलब किसी एक ट्रायंगल का ये तीनों एंगल दे रखा है जो कि एक्स की फॉर्म में दे रखा है। देख सकते हो ये तीनों एक्स की फॉर्म में। हमें कह रहा है कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो आइए देखते हैं इसको हमें निकालना कैसे है। ये देखो दोस्तों, मैंने एक को ये मान लिया, एक को ये मान लिया और एक को ये मान लिया। ये तीनों एंगल को मैंने एक ट्रायंगल पे शो कर दिया है कि इन तीनों को मैं अलग अलग मान लेता हूँ। और हमें पता है कि किसी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। तो अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो 180 के बराबर आएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ और ये मैं कंटिन्यू आपको सॉल्व करता हूँ, तो सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हो एक्स की वैल्यू कुछ 100 आ जाती है। तो एक्स की वैल्यू जब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें पता है कि एक्चुअली में जो एंगल्स दे रखा है वो हमें x-40, x-20 और x/2 -10 डिग्री के फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें पुट करनी है। जब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60, 80 और 40 डिग्री। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। आइए बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो दोस्तों, 9 क्वेश्चन इसके पूरे कंप्लीट हो गए हैं और इस वर्कशीट का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आइए उसको स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि ये फिगर हमें दिया हुआ है। इस फिगर में हमें ये बताना है कि जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है, और इन एंगल को बाइसेक्ट भी करता है, तो हमें ये बताओ कि ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल है। हमें ये प्रूव करना है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने शीट के ऊपर कि इसको प्रूव करना कैसे है। ये देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 10 जो था,
कि ये हमें फिगर दिया हुआ, इस फिगर में हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। तो देखिए इसमें क्या लिखना है कि इट इज़ गिवन दैट द रे एल इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ठीक है, रे एल जो है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है। जब अगर इसका बाइसेक्टर होगा तो क्या है कि जो ए टी एल है वो इस वाले एंगल का हाफ होगा, इसका मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ये एंगल जो होगा इस वाले एंगल का हाफ होगा, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। अब क्या कह रहा आगे में कि बट रे एल एम जो है आपस में पैरेलल है और ए बी क्या है उसका ट्रांसवर्सल है। जब ट्रांसवर्सल होगा तो आपस में ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे तो उसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 3। और जो 1 और 2, जो इक्वेशन 1 और 2 की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन 3 के अंदर पुट करनी है। जब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन की जो वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, वैल्यू पुट करने पे हमारा जो आंसर आता है, यहाँ जो वैल्यू पुट कर देते तो आंसर आ जाता है हमारा ये। इट मीन्स ये हमारा जो आंसर आ जाता है, यानी कि एंगल दोनों आपस में बराबर है। जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर है तो ध्यान देना, बट दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल ए बी, ये है ए बी विद द पी क्यू एंड आर एस। तो पी क्यू आर एस के साथ में क्या करते हैं, ए बी जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि यहाँ पे ये करस्पॉन्डिंग एंगल बनाते हैं, इसलिए वो दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल ही होंगे। ठीक दोस्तों, इसी के साथ ये वर्कशीट नंबर 72 ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस और मैथमेटिक्स की वर्कशीट पाने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।